हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 15 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिकों को पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, किस शहर में पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद यानी रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस आयोजित किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, पहला। इसलिए क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, पूछने पूरी संभावना हो जाएगी कि सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन। देखिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, आईएलओ करा रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पहली बार ये भारत में होगा, क्षेत्रीय स्तर पे होगा, क्षेत्रीय संवाद के रूप में। तो कहाँ होगा? विकल्प में है लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद होगा। तो नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? भारत मंडपम में होगा। कब होगा? 24 से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक, इसी मंथ में होगा, 24 तारीख से और 25 तारीख तक होगा। इसका उद्घाटन जो है मनसुख मांडविया जो है करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोजक कौन होगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री तथा CIIA एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है किया जाएगा। यह संवाद जो है सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, श्रम संगठन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। किसके किसके द्वारा होगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा CIIA और एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा होगा, आयोजन होगा। और ये जो सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन है, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, उसका हिस्सा है। हम आपको पहले बता दिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है होता है, उसका हिस्सा होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में न्यूज में आया है, तो जरूर 1 मिनट जान लीजिए इसके बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी ILO की स्थापना जो होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना जो है 1919 में होता है। ये इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। सदस्य देश देखेंगे तो इसको लगभग लगभग जो है 187 देश इसके सदस्य हैं। उसके बाद देखेंगे, ये नोबेल पीस प्राइज पा चुका है। नोबेल पीस प्राइज कब पा चुका है? 1969 में। तो नोबेल पीस प्राइज इसको भी मिल चुका है। उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ 3 पार्टियों का ये जो है गठबंधन होता है, या सहयोग से मिलकर बना है। एक वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, एक एम्प्लॉयर होते हैं जो रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयर, और एक कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। तो ये इसके बारे में ये बेसिक कुछ बातें थी, इसको जानना आपके लिए जरूरी होता है। इवन की एक स्पेसिफिक एजेंसी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, देखिएगा, किन देशों के प्रमुख बौद्ध स्थलों को जो है कवर करने के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये आपको बताना है, ये 16 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। तो कहाँ इसका जो है, कल से मतलब, तो ये कहाँ इसका मतलब किन किन देशों को ये यात्रा जो होगा वहां जाएगा, या ये हार्टफुलनेस जो है अभियान है, कहाँ कहाँ चलेगा, किस देश में चलेगा। विकल्प है आपके सामने, देख लीजिएगा कौन इसमें सही है। आप इसमें भारत तो इसमें शामिल है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि भारत में चारों शामिल है। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का जो है स्थल माना जाता है भारत। तो भारत को इसमें बिना शामिल किए ये सम्मेलन जान लीजिए नहीं आयोजित किया जाएगा। वैसे ये नेपाल में, भारत में और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तीनों देश मिलकर के, तीनों देश में ये यात्रा चलेगा, ये आयोजन होगा। तो देखिएगा, 16 फरवरी से इसका शुरुआत होगा, नेपाल, भारत और श्रीलंका में। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशनल ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान जो है नेपाल, भारत, श्रीलंका को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में जो है एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्राई नेशन इसमें शामिल होंगे, 3 देश इसमें शामिल होंगे।
श्री राहुल लक्ष्मण पाटिल ने इसको जो है के नेतृत्व में अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और अन्य भागीदारों के सहयोग से होगा। और बुद्ध इसका उद्देश्य यही होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से जो है शांति और सद्भाव जो है कैसे देशों में बढ़ाया जा सकता है, लोगों के बीच जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका ये उद्देश्य होगा। और ये कैसे जो है इस देश के बीच में है सहयोग बढ़ाया जा सकता है, अच्छा सहयोग बढ़ाया जा सकता है, ये सब उद्देश्य के साथ तहत इसको आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 19 फरवरी को जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो है इसका ध्वजारोहण 19 फरवरी को होगा। कहाँ? बोध गया में। उसके बाद से यह यात्रा कहाँ? श्रीलंका में चली जाएगी, ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत में अगर ये 16 फरवरी से शुरुआत हुआ, ये हम आपको बता दिए। और देखेंगे कि अगर मार्ग में कौन कौन से स्थल आपके पढ़ेंगे, और लुम्बिनी से शुरुआत होगी, ये भी ध्यान रखना है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है वहीं से। यहाँ सारनाथ हो गया, बोध गया, नालंदा, नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद उदयगिरी कर्नाटक, ये सब महत्वपूर्ण स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। ये सब महत्वपूर्ण स्थल यहाँ इसके दर्शन होंगे, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया है। विकल्प में है रंजीत सिंह दिसाले, मंसूर अल मंसूर, अरुण कपूर, मोहम्मद आसिफ अंसारी। तो किसको ये जो है शामिल किया, इसमें जो है सम्मानित किया गया ग्लोबल टीचर प्राइज से? सही उत्तर आपका रहेगा रंजीत सिंह दिसाले को। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, रंजीत सिंह दिसाले को जो है ग्लोबल टीचर्स प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है तो देख लीजिएगा। अभी दुबई कहाँ है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। उसमें आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी के टीचर है, ये सऊदी अरब के टीचर हैं, मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि के रूप में देखेंगे तो $1 मिलियन इनको जो है दिया गया है। और मंसूर अल मंसूर एक लेखक भी हैं, राइटर हैं। ये अनाथ बच्चों को की शिक्षा के लिए जो भी काम करते हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनको जो अभी जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में कल हम आपको पूरे डिटेल्स में बता चुके हैं, कल या परसों। तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये है आपके मंसूर अल मंसूर, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पंडोरा मिशन शुरू किया गया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है आपको बताना है। विकल्प में है देखिएगा इसरो, नासा, रास्कोसमॉस और जाक्सा। सही उत्तर आपका रहेगा नासा द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसको? पंडोरा मिशन को, या पैंडोरा मिशन जो भी कह लीजिए। तो ये मिशन होगा 2025 में स्पेस एक्स के जो है स्टार बेस लॉन्च फैसिलिटी से इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसे नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य होगा 20 से अधिक बाह्य जो ग्रह हैं, ग्रहों को अध्ययन कर उनकी वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करना, और अध्ययन के माध्यम से जो है ग्रहों के दिन रात के जो है चक्र को समझना। इस उद्देश्य से इसको आयोजित किया जाएगा, इसको जो है लॉन्च किया जाएगा, सॉरी आयोजित नहीं, लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखना है किसको? पेंडोरा मिशन को। अभी देखिएगा एक न्यूज आपका ये है कि 38वां राष्ट्रीय गेम्स जो है कल, नेशनल गेम्स कल समाप्त हो गया है, इसका समापन हो गया है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है। इसमें गृह मंत्री द्वारा जो है अमित शाह द्वारा इसका समापन समारोह में जो है पार्टिसिपेट किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल्स हम आपको, हालांकि देखिएगा इसमें देख लीजिएगा, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है सबसे ज्यादा अवार्ड पाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग इसमें देखेंगे तो 68 स्वर्ण के साथ जो है, और 68 स्वर्ण, 26 रजत यानी सिल्वर, और जो है 27 कांस्य, इसके साथ ये जो है टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। तो कौन जीता है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। कितना? 68 स्वर्ण गोल्ड और 26 सिल्वर, 27 कांस्य के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो महाराष्ट्र है, यमएच महाराष्ट्र। अगर राज्यों में देखेंगे तो ये पहले स्थान पे है, जो 54 स्वर्ण लाया है, गोल्ड लाया है। और उसके बाद हरियाणा देखेंगे तो तीसरे स्थान पे है, 48 जो है गोल्ड आया है इसका।
तो इसका क्वेश्चन हम नहीं अपडेट कर पाए थे, क्योंकि सुबह में हम इसको न्यूज देखे, रात में हमको थोड़ा बिजी हो गया था रात में शेड्यूल। तो इसको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स है कब से हो रहा है। अगली बार आपको ये भी याद रखना, 39वां राष्ट्रीय गेम्स जो है मेघालय में होगा। इसको हम हालांकि आपको पिछले सेशन में कई सेशन में बता चुके हैं, तो ये सब इसके बारे में पूरा आपको ध्यान रखना है। अभी जो है 38वां गेम्स जो है इसका समापन हो चुका है। इसके बारे में और डिटेल्स में हम आपको क्या इसका जो है थीम था, क्या कैसे आयोजित हुआ था, पिछला कहाँ हुआ था, अगला कहाँ हुआ, हम अगले सेशन में इसको बता देंगे। तो फिर अगला देखते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। अगला है, इली बोलोजान ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये आपको बताना है इली बोलोजान के बारे में। विकल्प में है ग्रीस, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया। सही उत्तर आपका रहेगा रोमानिया के ये जो है इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में जो है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जो यहाँ की पूर्व राष्ट्रपति थी इसके पहले की, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो क्लास इयो हनीस ने जो है इस्तीफा के बाद इली बोलोजान को जो है रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो इली बोलोजान जो अभी इनको जो शपथ लिए हैं प्रेसिडेंट के रूप में, ये सीनेट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना है। देखिएगा अभी यहाँ ये हुआ था कि रूस ने कहा था कि जो है इसमें धांधली हुआ चुनाव, जिसके कारण से मुद्दा गर्मा गया था, इनको ये जो है इस्तीफा देना पड़ा। और ये अभी जो है जल्दी मई के महीने में लगभग यहाँ चुनाव भी होने वाला है, मई 2025 में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब रोमानिया के बने हैं, तो ये देखिएगा आपका बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है। रोमानिया ये देश है आपका। उसके बाद इसके देखेंगे आसपास देश, मालडोवा हो गया, यूक्रेन हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। ये सब आसपास इसके देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ब्लैक सी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये तट से सीमा साझा करता है। ये चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। यहाँ जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ रहा था, तो भारत का अभियान जो है यूक्रेन में जब युद्ध के कारण यहाँ रोमानिया, मोल्डोवा ये सब देश में जो है एक्टिव हुआ था, यहाँ से लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि ये देश यहाँ जाने लायक नहीं था। तो यहाँ ये देश, इस देश में जो इसके आसपास देश थे, वहां लोग आकर के इंडियन जो है आए थे, तब वहां से भारत सरकार के जहाज लेकर के उनको आई थी। तो रोमानिया इसलिए जो है न्यूज में रहता है, और बुखारेस्ट इसकी राजधानी है, और ब्लैक सागर से सीमा साझा करता है। ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, जोमेल वारिकन को जो है जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपको बताना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिनको जो है ये चुना गया है 2025 के लिए। तो विकल्प में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर आपका रहेगा ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, जिनको जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो देख लीजिएगा जनवरी 2025 के लिए पुरुष का मेल प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये भी याद रखना। अभी फीमेल वाला भी बताते हैं। तो न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर है जोमेल वारिकन है, इनको जो है ये कौन बने हैं जनवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और महिला कैटेगरी में देखेंगे वुमेन्स में प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की बैट्समैन है बेथ मूनी। तो इनको जो है ये बेथ मूनी बनी है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी पिछला जो है दिसंबर का देखेंगे, क्योंकि जनवरी उसके पहले दिसंबर का था। तो जसप्रीत बुमराह जो है अपने भारत के ये पुरुषों में जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। और अन्ना बेल सूथरलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया की थी, ये जो है महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए बनी थी। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अभी अब की वाला भी महिला वाला कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की ही है, बैट्समैन बेथ मूनी। तो इनको भी ध्यान रखना है। आप पिछला दिसंबर वाला भी ऑस्ट्रेलिया की भी थी। ये देखिएगा दोनों लोग का इमेज है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला है देखिएगा, इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आइरिस स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर विकसित किया है। तो ये आपको बताना किस आईआईटी के साथ मिलकर के जो है इसरो ने इसको विकसित किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के ये विकसित किया गया सेमीकंडक्टर कंट्रोलर, जिसका नाम क्या है, आइरिस है। अब इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, इंडिजेनस रिग RISC बी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। तो इस नाम के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ये। इसको फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है।
यह मुख्यतः जो है अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर जो है शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। ये शक्ति नामक प्रोसेसर है उसके लिए इसको विकसित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा सहयोग से? इसरो ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसको विकसित किया है, तो ये आपको नाम भी याद रखना है दोनों। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है नोदी बंधन योजना शुरू किया है, तो ये आपको बताना है। विकल्प में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, नोदी बंधन योजना। नोदी मतलब आप नदी समझ सकते हैं, नदी बंधन योजना। इसका नाम ही है कि गंगा नदी में जो कटाव होता है उससे बचाना, और इसके कुछ उद्देश्य है तो देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस समय कार्य कर रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार। देखेंगे अगर आप तो वर्तमान समय में जो है पहली केवल एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में, और सब जगह पुरुष मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है 2025-26 के बंगाल के नदी जिले को जो है नदी क्षेत्र को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना की घोषणा की है। तो किस सरकार ने की है? 25-26 के जो है बंगाल नदी के क्षेत्र को करने के लिए बंगाल सरकार ने किया है। नदियों, इसका उद्देश्य है नदियों को जोड़ना और जिससे जो है आजीविका के अवसर पैदा होंगे। तो इन नदियों को जोड़ने के लिए जो है शुरू किया गया है। इससे क्या होगा? जोड़ना है इसका उद्देश्य, जिससे आजीविका लाइवलीहुड का अवसर जो है पैदा होगा। यह योजना मछली पालन हो गया, सिंचाई और कृषि मत्स्य पालन से संबंधित लघु उद्योगों को समर्थन देगी। तो ये आपको ये भी याद रखना है। अगला है, किस अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की है। तो ये आपको बताना है किस अंतरिक्ष दूरबीन ने इसको खोज की है। तो यूक्लिड है अंतरिक्ष दूरबीन, हबल अंतरिक्ष दूरबीन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, चंद्र अंतरिक्ष दूरबीन। तो किसके द्वारा इसको खोज किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा। सॉरी देखिएगा, ये जेम्स वेब नहीं है, यहाँ कौन है? यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा। ये पहला है, ये जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी उसके द्वारा उसका दूरबीन है, इसके द्वारा इसको खोज किया गया है। तो देखिएगा यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा इसको जो है खोजा गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा SG 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की है। और ये SG 6505 देखेंगे एक अंडाकार आकाशगंगा है जो ड्रैको तारामंडल में 590 मिलियन वर्ष दूर है, और आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश रिंग है जो किसी आकाशगंगा डार्क मैटर या आकाशगंगा समूह द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण जो है होता है। तो ध्यान रखना है ये आपको इसके बारे में, लेंसिंग के कारण बनती है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी देखिएगा चर्चा में रहा था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। तो इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था आपका फरवरी 2024 में, 14 फरवरी को शुरू किया गया था, 13 फरवरी को शुरू किया गया था। तो इसका अभी 1 वर्ष पूरा कर लिया गया है इसके द्वारा, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो देखिएगा 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ने अपनी पहली वर्षगांठ पूरी कर ली है। और इस योजना के बारे में देखेंगे तो छत पर सोलर पैनल है, यानी रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, और 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की लागत का 60% पैसा जो है 2 किलोवाट जो अगर लगाएंगे तो 60% पैसा जो है सब्सिडी के माध्यम से आपको वापस कर दी जाएगी। और प्रत्येक जिले में जो है एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, जिससे हर गांव को जो है 1 करोड़ की सहायता दी जाएगी। जो गांव मॉडल विलेज बनेगा उसको 1 करोड़ की सहायता दी जाएगी, जिससे सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो सके। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मित्र, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।